वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। फिर हमने एक क्वेश्चन लिया है आपके क्वाड्रेटिक से। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और याद रखिएगा जितने भी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बड़े क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन टारगेट कीजिए अभी लास्ट टाइम में, क्योंकि एग्जाम में जो एनसीईआरटी सीबीएसई का पैटर्न है उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही दिए जाएंगे, तो फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? द डिनोमिनेटर वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का ये है कि उसमें आप इक्वेशन, पिछले वीडियो में भी बतलाया था, अभी भी बतला रहा हूं कि जब आप इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे तो एक कैलकुलेशन होगा और फैक्टराइज करना दो तरीके से कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं एंड आप d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बाद जो फॉर्मूला लगाते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू फैक्टराइज किया है, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा क्वाड्रेटिक का एक और जो दो चार क्वेश्चन का डालूंगा उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के थ्रू कैसे करते हैं। चलिए फिर इसको सीखते हैं। पहले द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। क्या कह रहा? पहला लाइन कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है जिसका कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो दोगुना से एक ज्यादा है। किससे? तो न्यूमरेटर से, अपने न्यूमरेटर से। और यहां तक तो ये बात हो गई। इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन तैयार होगा वो जो आपने लेट करके फ्रैक्शन तैयार करना है, एंड द इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 16/21, फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए आगे देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। हमने न्यूमरेटर के फ्रैक्शन को एक्स मान लिया। चलिए दूसरा चीज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सब जानते हैं कि n बाई ऐसे लिखा जाता है 4/5, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। चलिए डिनोमिनेटर क्या है? तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जो फ्रैक्शन हमने लेट किया है उसका दुगुना और प्लस 1, तो x इंटू 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर हो गया। तो इस तरीके से अब हम फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर x माना है तो x बाई 2x प्लस 1 करेंगे हम। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो हमने लिख दिया हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई x। चलिए ये तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कि ये दूसरा लाइन कह रहा था, यहां से ये जो लाइन है आपका ये कह रहा था, यहां तक तो हमने फर्स्ट वाले लाइन को फॉलो किया। अब ये दूसरा लाइन कह रहा है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है x बाय, पहला वाला फ्रैक्शन क्या था हमारा? x बाई 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 58। आप जब इसको करेंगे 2 होल 16/21 को, तो 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42 प्लस 16 इज इक्वल टू 58/21। चलिए अब आप फिर से इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसी तरीके से होगा, x सेमी ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ठीक है, और अब देख लीजिए फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा x, तो वैसे भी समझिए क्रॉस हो जाएगा, इसमें क्रॉस होगा, तो x इंटू x स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए हमने लिख दिया यहां पर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58/21। इसके आगे देखते हैं x स्क्वायर, और इसका जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला काम करेगा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, करेक्ट। चलिए तो अब हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। कैसे? तो इसी पर बिठा करके, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, एंड 4x जो लिखा हमने वो लिखा है 2 इंटू 1 इंटू 2x, तो 4x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2x स्क्वायर और फिर x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस x इज इक्वल टू 58/21। करेक्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोगों को पहले तो इसको ऐड कर लेना होगा, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x² प्लस 4x प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो हो जाएगा 21 इंटू सेमी ब्रैकेट में रख लिया हमने 5x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 58 सेमी ब्रैकेट में 2x² प्लस x। तो अब इसको आप जनरल कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी तगड़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और छोटा छोटा अलजेब्रा का जो आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा वो अलजेब्रा अप्लाई होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 105x² प्लस 84x प्लस 21 इज इक्वल टू, यहां पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 116x² प्लस 58x। अब ट्रांसपोर्ट कर दीजिए इस सारे को, जो LHS में रखा हुआ उसको RHS में ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो 116x² को माइनस करेंगे 105, ये इधर प्लस है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा ट्रांसपोर्ट में, तो हो जाएगा 11x²। चलिए 58x के साथ जब इसको उधर रिप्लेस करेंगे, उस साइड ले जाएंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 84x। तो नेगेटिव में जब आप 84 माइनस 58 करेंगे तो आएगा 26। ठीक है, पहले बोला है कि कैलकुलेशन अच्छा खासा आएगा इसमें, तो माइनस 26x। और फिर ये तो इधर प्लस था, उधर कोई भी डिजिट नहीं थी, न्यूमेरिकल नहीं था, तो इसको सीधे उधर ट्रांसपोर्ट किया तो माइनस 21 हो गया इज इक्वल टू 0 के। चलिए सबसे बड़ा काम हमारा हो गया, पहले भी वीडियो में बतलाया था कि आपका इक्वेशन तैयार अगर हो जाए वो परफेक्ट होगा। अगर 3 नंबर का होगा तो इसमें से यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके आगे देखते हैं, अगर ये 5 का होगा तो फिर और ज्यादा मिलेगा, स्टेप मार्किंग होगी। इसके लिए एक ये जो ये बॉक्स में रखा गया है उससे आप समझिए। सबसे पहले अगर इस तरह का हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, जब 8th क्लास जो जूनियर क्लास में आपने सीखा भी होगा, टीचर ने नहीं बतलाया तो इस तरह से भी डेवलप कर सकते हैं आप। देखिए इसके न्यूमेरिकल को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 231, नेगेटिव का आया। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 बॉक्स तैयार कर लेना है। स्प्लिट किसको करेंगे आप, तो 26 एक्स को ही स्प्लिट करेंगे आप। तो हमने वहां फैक्टराइज, इसका फिर फैक्टराइज किया, मल्टीप्लाई किया था ऑब्वियसली, तो 11 से डिवाइड किया तो फिर आ गया 21, फिर 3 से किया 7 आ गया। अब इसका मतलब है कि हमें जो बॉक्स में ये रखा गया है वही डिजिट इसमें रखना, वही डिजिट इसमें रखना, वही डिजिट इसमें रखना, वही डिजिट इसमें रखना है। ऐड करके -26 आए और मल्टीप्लाई करके -21 आए, तो 11x² -30। अब कहेंगे कैसे, तो ये आपको करना होगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर d इज इक्वल टू b² -4ac पर जाइए, तो यहां पर आपका हो जाएगा b हो जाएगा -26, है ना, और a हो जाएगा 11 पॉजिटिव का, और c हो जाएगा -21। उसका मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी एक कैलकुलेशन में बड़ा ही होगा। और फिर उसके बाद x की वैल्यू के लिए -b प्लस माइनस √d/2 a का जो फॉर्मूला है आप उसको अप्लाई करेंगे। खैर छोड़िए, इस टाइम में तो मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू कर लेते हैं, तो हो जाएगा 11x² -33x प्लस 7x -21 इज इक्वल टू 0। चलिए फिर यहाँ कुछ पार्ट यहाँ लिखे गए हैं कॉर्नर पर। 11x, इससे हमने 11x कॉमन लिया तो बच गया x -3। सेम यही वाला, यही तो मिडिल टर्म स्प्लिट में सीखना रहता है कि यही वाला इधर भी आए, इन दोनों से भी आए रिजल्टेड। तो हमने +7 ले लिया और सेमी ब्रैकेट में, तो 7 अगर इससे निकाल देंगे हम तो बचेगा x, और उससे +7 निकालेंगे तो बचेगा -3। ठीक है, तो हो गया हमारा 2 इक्वेशन तैयार, सॉरी 2 इक्वेशन ही। सेमी ब्रैकेट में 11x + 7, सेमी ब्रैकेट में x -3 इज इक्वल टू 0। 11x + 7 इज इक्वल टू 0, 11x इज इक्वल टू -7, ट्रांसपोर्ट किया तो -7 हो गया, तो x की वैल्यू ये नेगेटिव है। y उसका कारण आप लिख सकते हैं, लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा, x इज अ नेचुरल नंबर। जो हमने रखा वो नेचुरल, ये तो नहीं कहा हमने लेट करने के टाइम में कि ये हमारा इंटीजर है, तो ये नेगलेक्ट कर देंगे इसको। x -3 एक और इक्वेशन था वहां पर, x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, है ना, x इज इक्वल टू 3। जैसे x इज इक्वल टू 3 तैयार हो गया
तो हमारा ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है, फाइंड द फ्रैक्शन कह रहा था, तो x बाई 2x प्लस 1, तो 3 बाई 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो 3 बाई 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बोर्ड में 3 बाई 3 आपको आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन की और आप न्यूमेरिकल, अब यही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, अगर इसमें डिजिट चेंज कर दिया जाए तो फिर आप इस क्वेश्चन से घबराइए मत। सिर्फ एक इक्वेशन यहाँ जो है बॉक्स में बनाया है, ये इक्वेशन करेक्ट आना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें, या फिर आप चाहें तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद x का जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a को रख करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर अगले एक वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ हम मिलेंगे।